गांव गंगापुर अपनी सुंदरता और सरलता के लिए प्रसिद्ध था, पर इस गांव में दो ऐसे ठग थे जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे सतर्क हो जाते थे। उनका नाम था रघु और श्याम। दोनों की जोड़ी गांव गांव घूमकर लोगों को बेवकूफ बनाने और उनसे धन ऐंठने में माहिर थी। मगर इस बार उनकी चालाकी ने उन्हें ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा कर दिया जिसकी चालाकी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई। रघु और श्याम ने तय किया कि इस बार वे किसी बड़े व्यक्ति को निशाना बनाएंगे। श्याम ने एक व्यापारी का नाम सुझाया, लेकिन रघु ने कहा, हमेशा बड़े लोगों पर निशाना लगाना सही नहीं है। इस बार हमें किसी अनोखे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। श्याम ने सहमति जताई और दोनों ने खोज शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि गांव में एक चोर रहता है जिसका नाम था मंगू। मंगू अपनी चोरी की कला के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रघु और श्याम ने सोचा, क्यों ना इस बार चोर के घर में चोरी करके देखी जाए। मंगू एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी चालाकी और हिम्मत ने उसे एक कुख्यात चोर बना दिया। हालांकि उसके दिल में थोड़ा सा डर हमेशा रहता था कि कोई उससे भी चालाक उसे ठग न ले। रघु और श्याम ने मंगू के घर की निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों तक उन्होंने उसकी आदतों और घर की संरचना का अध्ययन किया। श्याम ने कहा, रघु, मंगू के घर में चोरी करना आसान नहीं होगा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, श्याम, यह सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि हमारे कौशल की परीक्षा है। हमें इस काम को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। रघु और श्याम ने रात में चोरी करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि मंगू जैसे चोर के घर में किसी महंगे सामान के बजाय नकदी या गुप्त खजाना मिलेगा। उन्होंने अपने औजार तैयार किए और रात के अंधेरे में मंगू के घर की तरफ बढ़े। रघु, सब शांत है, लगता है मंगू सो रहा है। श्याम, सावधान रहना, ये आदमी चालाक है, कोई जाल न बिछा रखा हो। दोनों ने खिड़की से घर के अंदर घुसने की कोशिश की, पर तभी मंगू जाग गया। मंगू ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह पहले तो थोड़ा गुस्से में था, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, वाह, चोर के घर में चोरी करने आए हो, ये तो कमाल की बात है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना चालाक हो। रघु और श्याम ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की और मंगू को कहा, हम तो तुम्हारा सामान चुराने नहीं आए थे, हम तो देखने आए थे कि तुम्हारा घर कितना सुरक्षित है। मंगू उनकी बातों से प्रभावित हुआ और कहा, अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो मेरे साथ एक सौदा करो। मैं तुम्हें अपना साथी बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। मंगू ने उन्हें एक रहस्यमय तिजोरी दिखाई और कहा, यह तिजोरी पिछले 10 सालों से नहीं खुली है। अगर तुम इसे खोल सको तो समझूंगा कि तुम वाकई मेरे जैसे होशियार हो। रघु और श्याम ने तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू कर दी। तिजोरी खोलने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। कई घंटों बाद जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उसमें से एक पुराना नक्शा निकला। मंगू ने नक्शा देखकर कहा, यह नक्शा एक खजाने का है जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ आओ तो इस खजाने को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। रघु, श्याम और मंगू नक्शे के आधार पर खजाने की तलाश में निकल पड़े। इस दौरान उनके बीच दोस्ती भी हो गई, लेकिन मंगू ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी ताकि वे उसे धोखा न दे। खजाना खोजने में उन्हें कई मुश्किलें आईं। कई जगहों पर उन्हें खतरनाक जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्हें खजाना मिल गया। खजाने में सोना, चांदी और हीरे थे। मंगू ने कहा, यह खजाना 3 हिस्सों में बंटेगा, लेकिन याद रखना, असली खजाना धन नहीं बल्कि हमारी चालाकी और दोस्ती है। रघु और श्याम ने महसूस किया कि उनकी चालाकी ने उन्हें एक नया दोस्त और जीवन का अनुभव दिया। उन्होंने ठगी करना छोड़ दिया और एक ईमानदार जीवन जीने का फैसला किया। मंगू ने भी अपनी चोरी की आदत छोड़ दी और अपने हिस्से के खजाने से गरीबों की मदद करने लगा। चालाकी का इस्तेमाल अगर सही कामों के लिए किया जाए तो वह किसी का भला भी कर सकती है।